कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की ओर से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कर्नाटक में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार राज्य में चुनावी जनसभाएं कर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के तेरदाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए खूब जुबानी तीर छोड़े। अपने चुनावी भाषण में गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और राज्य दंगों की चपेट में होगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने बीजेपी के शासन में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाले राज्य में अभी तक हुआ विकास रिवर्स गियर पर चला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान पर कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी को घेरने में लगी है। कांग्रेस कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में गृह मंत्री अमित शाह और रैली आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना पूरे देश में, पर अगर देश के गृह मंत्री ही अगर कानून को भंग करेंगे, देश के गृह मंत्री ही अगर संप्रदायों का झगड़ा करवाएंगे, देश के गृह मंत्री ही झूठी और बेबुनियाद बयानात इशू करेंगे, तो कानून की रक्षा कौन करेगा। आज हमने ये FIR दर्ज करवाई है हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलोर में श्री अमित शाह जो देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ 25 अप्रैल को जब वो कर्नाटक में आए तो उन्होंने झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयानात कांग्रेस पार्टी के बारे में दिए। अमित शाह जी, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि PFI को बैन किया जाए। महीनों तक बसवराज बोम्मई जी ने PFI को बैन नहीं किया। विधानसभा के अंदर और बाहर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने कहा हमारी मांग पर PFI को बैन किया गया है और आप ये कहते हैं कि हम बैन हटा देंगे। हमने ये वायदा किया है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। अमित शाह जी का ये कहना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ धार्मिक उन्माद और झगड़े और राइट्स फैलेंगे, ये अपने आप में एक सरासर झूठ है। इसलिए हमने दरख्वास्त की है कि देश के गृह मंत्री बौखला गए हैं, वो घबरा गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 40 से भी कम सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हार का सामना कर रही है कर्नाटक में और इसलिए हमने मांग की है कि सेक्शन 153, 153A, 171G, 505(2), 120B इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता और करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमित शाह जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे वो गृह मंत्री भी हों। अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने भारत के चुनाव आयोग से भी दरखास्त की है कि अमित शाह जी को इस कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक में पांव रखने की इजाजत ना दी जाए, उन्हें यहां से बाहर किया जाए। चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया है। धन्यवाद। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कर्नाटक में दिए एक बयान को लेकर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि कर्नाटक को मौजूदा सरकार के किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और वोट नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलने की धमकी देना कर्नाटक की जनता का अपमान है। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने अमित शाह के खिलाफ FIR कराए जाने पर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग में भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।